प्राय शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते ही रहते हैं जो मानसिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी है? मानसिक क्रियाएं हैं ध्यान, स्मृति, कल्पना और संवेदना। यह जन्मजात होती है। मानसिक क्रियाएं क्या है? यह जन्मजात होती है। यह जन्मजात होती है। यह जन्म से ही बच्चे के अंदर पाई जाती है, या इसे कह सकते हैं कि यह स्वाभाविक होती है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है जो बच्चे के अंदर पाई जाती है। अब इसमें बहुत बार ऐसा प्रश्न बन करके आता है कि मानसिक क्रियाएं हैं ध्यान, स्मृति, कल्पना और संवेदना। यह चारों क्या है? यह चारों एक मानसिक क्रिया है जो क्या है? वह जन्मजात भी है और वह स्वाभाविक भी है। लेकिन इसी में से किसी एक विषय को हटा दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि मानसिक क्रिया नहीं है, या मानसिक क्रिया निम्न में से मानसिक क्रिया है। तो तीन को हटा करके कोई एक विकल्प आपको दिया जा सकता है। ध्यान दिया जा सकता है, स्मृति, कल्पना या संवेदना दिया जा सकता है। लेकिन हमको सबसे पहले जरूरी क्या है कि यह जान ले कि मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी है। तो मानसिक क्रियाएं क्या है? ध्यान है, स्मृति है, कल्पना है और संवेदना है। अगर इसके उलट आएगा कि संवेदना एक है, तो यह क्या है? संवेदना यह एक मानसिक क्रिया है। स्मृति एक है, क्या है? मानसिक क्रिया है। ध्यान एक है, क्या है? मानसिक क्रिया है। कल्पना एक है, क्या है? मानसिक क्रिया है। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, या इसमें से चारों में से किसी एक को हटा करके पूछा जा सकता है कि निम्न में से मानसिक क्रिया नहीं है। उसी तरह संवेग के बारे में भी आता है। संवेग भी यह क्या है? यह जन्मजात है। जन्मजात है और यह क्या है? यह भी स्वाभाविक है। जैसे एक छोटे से बच्चे में भय का उत्पन्न होना, उसे क्रोध आने पर चिल्लाना, अपने से करीबियों को देख करके, जैसे माँ को देख करके बच्चे के अंदर खिलखिलाना, मुस्कुराना, या किसी अन्य एक प्राकृतिक रूप से शौच हो जाने पर उसे जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वह क्या है? उसके पश्चात जो प्रतिक्रियाएं वह बच्चा देता है उसे हम पीड़ा कहते हैं। कि वह पीड़ा हो रहा है तो प्रतिक्रिया वह बच्चा दे रहा है। दर्द होने पर वह बच्चा चिल्लाता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम संवेग कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संवेग है तो भय को दिखाया जा सकता है, क्रोध को दिखाया जा सकता है, प्रेम को दिखाया जा सकता है, या पीड़ा को दिखाया जा सकता है। एक तरीका से यह प्रश्न बन सकता है इसमें से, यानी कि तो कोई तीन विकल्प इसमें से गायब रहेगा, या निम्न में से संवेग नहीं है, यानी कि कोई तीन विकल्प रहेगा और कोई एक विकल्प इसमें से गायब रहेगा। और उसके आधार पर हमें यह तय करना होता है कि कोई कौन सा संवेग है। दोनों कंडीशन में इस संवेग को ही पहचानने की कंडीशन होती है, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया या पीड़ा हो गया। यह मानसिक क्रिया से कह ले या संवेग से कह ले, प्रायः एक न एक प्रश्न बन करके ही आते हैं जो बी.टेट या सी.टेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे कि यह प्रश्न आ सकता है। बस इतना ही। थैंक यू।